संत कबीर की वाणी रमैनी 73 थर्ड। आइए सुनते हैं संत कबीर की अमृतवाणी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। रमैनी 73। चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहार। चली जात वह बाट ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी सौरी, कसम न चिन्ह घरनी भई बौरी। सांझ सकार दिया लई बारे, कसम ही छाड़ी संभेरे लगवारे। वाही के रस निस दिन राची, पिया सुबात कहे नहीं साची। सोवत झाड़ी चली पिय अपना, ई दुख अबोध कहे कही सना। साखी अपनी जांग उगारी के, अपनी कही न जाए। की चित जाने आपना, की मोरो जन गाय। मैंने एक स्त्री को पानी भरने के लिए जाते हुए देखा तो तमाशा यह था कि घड़ा तो नीचे था और पनिहारिन स्त्री स्वयं घड़े के ऊपर थी। वह रास्ते रास्ते जा रही थी और थककर सो गई तो देखा कि वह स्वयं नीचे है और खाट उसके ऊपर है। उसने अच्छी रजाई ओढ़ रखी थी परंतु ठंडी से कांप रही थी। वह उन्मत्ता स्त्री अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी और पागल बनी इधर उधर भटक रही थी। वह सांझ सुबह दीपक जलाकर अपने यार को खोजती थी और अपने पति को छोड़कर लगवार की याद में निरंतर रहती थी। वह दीवानी उस जार के मुंह में रात दिन लीन रहती थी और अपने पति से कपट रखती थी। उससे अपनी सच्ची बातें नहीं बताती थी। एक दिन तो अति हो गया, वह अपने पति को सोते समय छोड़कर जार के साथ भाग गई। यह दुख भला अब किससे कहा जाए। अपनी कमजोरियां स्वयं खोलकर सबके बीच में नहीं कही जाती। उन्हें तो अपना चित्त ही जानता है या अपने अंतरंग लोगों से कहा जाता है। भावार्थ यह है, मानव की मनोवृत्ति स्वरूप बोध से भटकी हुई एक नारी है। कबीर साहिब कहते हैं कि मैंने देखा कि वह अपना प्यास मिटाने के लिए जा भेजा भटक रही है। आश्चर्य यह है कि पानी का घड़ा नीचे है और वह ऊपर है। ध्यान रहे, घड़ा के नीचे हाथ करके पानी पिया जा सकता है। मनुष्य की मनोवृत्ति में अहंकार से वह झुकना नहीं चाहती, इसलिए प्यासी भटकती है। वह मनोवृत्ति रूपी नारी नाना मार्गों में निरंतर भटकती रहती है। यदि वह विश्राम भी करती है तो उसकी उल्टी चाल होने के कारण खाट उसके ऊपर रहती है। वह मलिन विषयों में सोती है और काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर रूपी षट विकार का खाट उसके ऊपर सवार रहती है। वह विवेक प्रधान मानव शरीर रूपी उत्तम रजाई ओढ़कर भी अज्ञान की ठंडकता में ठिठुरती है। यह मनोवृत्ति रूपी अबला ऐसी पगली है कि अपने आत्मदेव पति रूप को नहीं पहचानती। यह जड़ देवी देवताओं के सामने सुबह शाम दीपक जलाकर उनकी पूजा करती है और अपने चेतन पति देव को त्याग कर किसी कल्पित लगवार का स्मरण करती है। यह मानव की व्यभिचारिणी मनोवृत्ति कल्पित लगवार के मोह में ही रात दिन लीन रहती है। यह अपने आत्मदेव रूपी पति के सामने कभी अपने को खोल कर नहीं रखती। अर्थात मानव की मनोवृत्ति आत्म अभिमुख न होकर विषय उन्मुख ही बनी रहती है। इस प्रकार अज्ञान की नींद में सोते हुए अपने आत्मदेव पति को छोड़कर मनोवृत्ति रूपी नारी कल्पित जार के साथ बह जाती है। भला इस आत्म प्रवंचना के दुख को किससे कहा जाए। लोगों के बीच में अपनी जांग उतारकर अपनी बुराई नहीं कह मिलती। इस दुख को व्यक्ति का अपना चित्त ही जानता है या मेरे संतजन इसकी कसट खोट परखवा कर लोगों को सतपथ पर चलाते हैं। अब हम सार रूप में देखें कि लगभग ये भावार्थ जिस तरह से नीलिमा जी ने पढ़ा तो उससे काफी चीज स्पष्ट हो ही गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पद में। तो जैसा कि सभी लोग अपने इस पुस्तक में देख रहे होंगे कि बीजक रमैनी का 73 पद है और बीजक के बारे में मैंने पहले भी बताया था और जो लोग नहीं जानते हैं फिर से बता देते हैं। बीजक एक कबीर साहब का सदग्रंथ है, जिस तरह से रामचरितमानस है या गीता है और उनकी वाणियां उसमें संग्रहित हैं। उसे काफी ऑथेंटिक माना जाता है। ऐसे तो कबीर साहब की वाणियां लोक में हजारों
की तादाद में प्रचलित हैं, बहुत सी किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, परंतु बीजक उनके सभी जितने भी विद्वान हैं या संत हैं, उन्होंने उसको एक स्टैंडर्ड माना है। और सभी बीजक की कोई भी किताब कहीं भी छपती है तो उसके जो क्रमांक है, जैसे 73, उसमें 73 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी किताब में वो कुछ अलग हो जाए। तो एक स्टैंडर्ड उसका, और उसमें 11 प्रकरण है बीजक में। उसमें रमेनी है, शब्द है, ज्ञान चौतीसा है, विप्रमतीसी है, कहरा है, बसंत है, चाचर है, वेली है, बिरहली है, और हिंडोला और साखी। ये जो दोहे अपन कहते हैं ना, ये साखी, ऐसे उसमें 11 प्रकरण है। तो एक तरह से बीजक एक पुस्तक है। और उसके बारे में बीजक क्या है, तो बीजक ये है कि जैसे आपने देखा हो पुराने जमाने में जो हिसाब किताब रखने की लाल किताब होती थी, है ना, व्यापारियों के पास होती है, खाता बही कहते हैं जिसको अपन। तो एक तरह से ज्ञान की बीजक है ये, यानी ज्ञान उसमें जिस तरह से सही हिसाब किताब लिखा रहता है, इसी तरह से ये ज्ञान की पुस्तक है। और उसके बारे में कहा कि बीजक वित्त बतावे जो धन गुप्ता हो कोई, यानी ये उस धन को बताती है, उस ज्ञान धन को बताती है जो गुप्त है। तो बीजक बहुत ज्ञान भरा हुआ है, परंतु ये उस ज्ञान के धन को प्रकट करती है। ये बीजक है ना। ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिल्डा कोई, ये ऐसे ऐसे शब्द बताती है कि जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, और इसलिए इसको बीजक कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। और फिर इसके एक एक शब्द से वो जो ज्ञान का भंडार है वो खुलता है। तो अब इस पूरे पद में जिस तरह से नीलिमा जी ने इसको पढ़ा, तो हम एक मोटे तौर पे तो समझ ही सकते हैं कि इसमें मुख्य बात है कि मनोवृत्ति, और दूसरा है स्वरूप बोध, और तीसरा है कल्पना, चेतना, है ना। इस तरह की इस पूरी रवेनी में ये बताया गया है कि किस तरह से एक मनोवृत्ति रूपी नारी है, और वो किस तरह से उसको स्वरूप बोध ना होने के कारण, अपना आत्मज्ञान ना होने के कारण, वो किस तरह से चीजों को कर रही है। चली जात वह बाटा ही बाटा, सुवर्णहार के ऊपर खाटा, उल्टा काम कर रही है ना। जब मनोवृत्ति सही स्थिति में नहीं होती तो वो उल्टा काम करती रहती है। और ये बहुत सारे लोग, और हम लोग भी कई बार बहुत से उन कामों को करते चले जाते हैं, उल्टे कामों को करते चले जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए उनको करते हैं, और जो करना चाहिए उनको नहीं करते हैं, है ना। जाड़न मरे सफेदी सोरी, है ना। मतलब हमारे पास सब चीजें होते हुए हम दुख में होते हैं, सब चीजें उपलब्ध हैं, उसके बाद भी दुख है ना। दुख इतना सार्वजनिक सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य को है। वो आप किसी भी व्यक्ति से पूछ ले, भले वो शारीरिक होगा, भले वो मानसिक होगा, बौद्धिक होगा, किसी न किसी ऐसे संसार में कोई भी दुख सबसे बड़ा सत्य है कि जिसके पास धन नहीं है उसको धन का, जिसके पास धन है वो उस कारण से दुखी है। तो ये बहुत सार्वजनिक सत्य है कि दुख हर किसी के पास है। तो उसको कह रहे हैं कि जाड़न मरे सफेदी सोरी, हमारे पास बहुत अच्छी जाड़े को मिटाने के लिए रजाई है, फिर भी हम उसके बाद भी ठंड के मारे सिकुड़ रहे हैं। खसम न चीने घराने में ही बोरी, वो वही स्वरूप स्थिति, खसम यानी पति होता है, अपने पति को, जो हमारी अपनी आत्म स्थिति है उसको नहीं पहचानती, और ये इधर उधर भागती रहती है या भागता रहता है। सांझ सकार दिया ले, सवेरे शाम दीपक जला के कितने भी आप कर्मकांड कर लें और उन चीजों के सामने जाएं, पर उनसे कोई पूर्ति होने वाली नहीं है। खसमें चार सवेरे, यदि अपने आत्म स्थिति को छोड़कर यदि आप दूसरी काल्पनिक स्थितियों में लगे रहेंगे तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बाही की रस निस दिन रांची, पिया सो बात कहे नहीं साची, है ना। वो उसी में रच बस गई है, और अपनी सच्ची बात जो है अपने खुद से नहीं करे, अपने खुद स्वयं अवलोकन करके अपने आंतरिक स्थितियों को, स्वयं को नहीं पहचानना, है ना। इस बात को कह रहे हैं। सुवत छाड़ चली पी अपना ईदु कौदु कहें कि सना, अपने पति को, जो अपनी आत्म स्थिति है, आत्मज्ञान है, हमारा आत्म साक्षात्कार है, अपने जीवन की जो सच्चाइयां हैं उनको छोड़कर वो किसी और दूसरे के साथ भाग रहे। किसी दूसरे के साथ भागने से उसे सुख प्राप्त होने वाला नहीं है।
जैसे कि हम अपने सांसारिक जीवन में भी देखते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई पति किसी दूसरी स्त्री के साथ भाग गया, कोई स्त्री किसी दूसरे, बाद में हम देखते हैं कि उसने उसकी हत्या कर दी उसने, क्योंकि वो एक ऐसी कल्पना की जिंदगी में चले जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि हमें बहुत सुख प्राप्त होगा, परंतु वो क्षणिक होता है। तो बार बार वो कह रहे हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो, है ना। सोबत छान चली पी अपना, ये दुख अवधो कहें कहीं सना, फिर वो अपनी जान उभार के अपनी कहीं न जाए, की चित जाने आपना कि मेरो जन गाय। वो यही कह रहे हैं कि अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपने परिवार की दिक्कतों को या अपने स्वयं की कमियों को हम अपनी जान उगाड़ना है ना, अपने शरीर का प्रदर्शन करना है, इसको हम किसको बताएं? ये बड़ा प्रश्न है कि हमारी जो समस्याएं हैं जीवन की, वो हम किसे कहें। और आज तो और स्थिति जटिल हो गई है, तमाम जितनी भीड़ है उतना ही अकेला होता चला जा रहा है आदमी। वो इवन वो अपने घर में भी अपने दुख को नहीं कह सकता है, अब उसके अंदर ही अंदर घुड़ल मुड़ल मची रहती है। तो अब ऐसी स्थितियों का सामना प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, उसका सामना उसे करना पड़ रहा। तो इस रमेनी का मूलतः अर्थ तो ये है, आप सभी विद्वान हैं और इन चीजों को यूं भी आप समझते हैं, पर हम थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी और गहराई में जाने की आज कोशिश करेंगे, यदि आप लोग अनुमति दें तो। जैसे कबीर साहब ने कहा एक जगह कि माया तजी तो क्या तजा, है ना। यदि कोई संसार में कोई साधु होता है, महात्मा होता है, या कोई व्यक्ति भी होता है, वो कहता है मैंने इतना दान कर दिया, तो माया तजी तो क्या तजा, मान तजा ना जाए। और परंतु माया भी तजते इसलिए है कि हमको मान मिले, हमारा कहीं बड़े पत्थर पे नाम लिखा जाए, कभी कभी सारे अखबारों में हमारा नाम छपे, सारी जगह हमारी ख्याति हो। तो आप इस मान के चक्कर में अब धन आप देते भी हैं, अच्छा है, दान देना बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर आप एक माया के चक्कर में पड़ गए, आप फिर एक अहंकार में चले गए, अरे मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ। तो वो साहब कह रहे हैं कि माया तजी तो क्या तजी, मानता जाना, पर मान के प्यासे हैं आप, है ना। जे ही माने मुनिवर ठगे, इस मान के चक्कर में अनेकों अनेक जो मुनि थे वो ठगे जा चुके हैं। इसके पहले एक अनेक कथाएं हमको अपने भारतीय दर्शन में मिलती हैं, जिसमें इस माया के चक्कर में अनेक जो सुर हैं, मुनि हैं, वो ठगे जा चुके हैं। तो मान सबन को खाए, ये जो मान की प्रतिष्ठा की ये जो इच्छा है, ये जो लालसा है, ये जरा से भी आपने किसी को, आप किसी की शादी में गए, वैसे भी वो व्यक्ति बहुत व्यस्त है, यदि उसने आपसे थोड़ी देर के लिए बात नहीं की तो आपको लगेगा यार ये तो हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसने 500 लोगों में वो कितना ध्यान दे पाएगा। कभी उसका कोई खाना ठीक नहीं हुआ, कभी थोड़ी सी रहने की व्यवस्था ठीक नहीं हुई, तो हमारा जो मान है वो हमको बड़ा परेशान कर देता है। हमें लगता है कि हमारा खूब स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो एक्चुअली हम इस तरह के जो काल्पनिक जंजाल है, इनमें नित्य दिन फंसते चले जाते हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे अपने पारिवारिक जीवन को जी रहे हो, लेकिन ये निरंतर छोटी बातें हमारे जीवन में व्याधि के रूप में आती रहते हैं। और फिर मन है, तो साहब जी ने कहा है कि ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन इतना चंचल है और ये बिल्कुल चोर के समान है। जैसे चोर इधर उधर नजरें करता है और भागता है, ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार, ये बहुत बड़ा ठग है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कहाँ ये ठगी करवा रहा है ना। तो मन करते सुर नर मुनि जन रहे, मन के लक्ष्य द्वार। बड़े बड़े जो मुनि थे, बड़े बड़े जो साधु थे, बड़े बड़े जो संत थे, तो ये उनके मन को भी, इस उनके जीवन को भी इस मन ने भटका दिया, क्योंकि उसके इतने द्वार हैं, न जाने वो कहाँ से निकल के कहाँ भटक जाएगा। तो अब ये तो ठीक है, फिलोसफिकल बात हो गई, दार्शनिक बात हो गई, शब्दों की व्याख्या हो गई, अब हम इसे करें कैसे, है ना। तो थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं समझने की कि हमारे जीवन में शांति और चैन किसको नहीं चाहिए। बड़े से बड़े आदमी को भी शांति चाहिए, छोटे से छोटे आदमी को भी शांति चाहिए। और ये यदि हमको शांति से, आनंद से जीने की कला आ जाए, तो हम खुद भी सुख शांति से रहें और हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी सुख शांति से रहें। परंतु इसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है, हम उस पर थोड़ा सा ये विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि हम अशांत और बेचैन क्यों होते हैं।
अशांत और बेचैन होते हैं। जैसे कि इस पद में भी कहा गया, हम अशांत और बेचैन इसलिए होते हैं कि हमारा मन अनेक प्रकार के विकारों से, नित्य नए विकारों से भरता रहता है। अब इसको स्टेप बाय समझने की कोशिश करेंगे कि रोज प्रतिदिन के जीवन में अनेक प्रकार के विकार हमारे ज्ञानेंद्रियों से हमारे भीतर प्रवेश करते जाते हैं और हमारा मन बेचैन हो। एक मिनट पहले हमारा मन बहुत अच्छा था, एक मिनट बाद कोई जरा सी कोई घटना हुई और हम उसको लेके बेचैन हो गए। हमारा दिन और रात का जो चैन है, हमारी नींद जो है वो गायब हो गई। तो ये विकार जगते कैसे हैं, है ना, और इसका उपाय क्या है ना। तो एक तो ये है कि हमारे मन में किसी प्रकार का विकार, समझ लीजिए ईर्ष्या जागी, क्रोध जागा, काम जागा, कुछ भी जागा, तो हम उसको दूसरी तरफ लगाते हैं, है ना। एक तो ये तरीका है कि किसी प्रकार का हमको लगा कि अरे यार ये भी बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो इसको चलो दूसरी तरफ लगाते हैं, पूजा करने बैठ जाए, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि हमारे मन में जो भी विकार जगा उसका हमने पलायन कर दिया, है ना। ये उसका एक तरह से उससे शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पर, है ना। लेकिन पलायन करने से कोई बात बनने वाली है क्या, है ना। हमने पलायन करने की कोशिश की तो थोड़ी देर में हटा लिया, जरा सा हटा लिया तो दूसरे काम में लग गए, तो लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर से वो विकार आपके अंदर, हमारे अंदर जागेगा, है ना। तो ये ऊपर ऊपर का जो मन है ये बहुत इतना होशियार है कि वो कहता नहीं ये यहाँ वहां शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, पलायन करने की जरूरत नहीं है। आप तो जो चीज आपके साथ हुई है, वो क्रोध आया है तो उसको कंटिन्यू करिए, उसको और गहरा करिए, है ना। वो मन फिर से लौटा के हमको उसी तरफ ले आता है ना। अब दूसरा है कि ऊपरी मन अपन ने कहीं शिफ्ट कर भी दिया, तो जो भीतर अचेतन मन है या अर्धचेतन मन है, जो हमें समझ में भी नहीं आता, वो वहां पर वो चीज जो हमारे साथ विकार के रूप में आई, कहीं न कहीं गांठ के रूप में, तो वहां पे वो बन गई। एक बार किसी ने हमारा अपमान किया, हम बहुत शक्तिशाली है सामने वाला व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे, हंस के टाल देंगे। लेकिन हमारे अचेतन मन में अब जब कभी मौका मिलेगा या जब कभी मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली होऊंगा या मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली या धनशाली होंगी या इससे ज्यादा बुद्धि या मेरे पास राजनीतिक ताकत आएगी, तब मैं इसे देख लूंगा। अब ये जो मन है, इसका जो अचेतन मन है, वो रस्सी की गांठ तरह अंदर अंदर उमड़ता घुमड़ता अकड़ता रहेगा, और जब भी कभी ये भविष्य में गांठ खुलेगी तो ये और भयानक रूप से खुलेगी, क्योंकि वो और दिन प्रतिदिन मजबूत हो गई है। और तब अभी हमको जो बेचैनी उसने दी थी, जिसे हमने रोक लिया था, जब ये घुमड़ करके 6 महीने बाद या साल भर बाद निकलेगी, तब ये और ज्यादा बेचैनी से भरी होगी, और ज्यादा आपराधिक कृत्य से भरी होगी, और ज्यादा ईर्ष्या से भरी होगी, और ज्यादा बदले की भावना से भरी होगी। तब ये और मजबूत हो चुकी होगी, क्योंकि उसको 6 महीने का पोषण आपके शरीर और मन के भीतर मिल गया। तो एक बात तो है कि हम पलायन करना कोई उपाय नहीं है, और दूसरा हमारा अवचेतन मन में वो जो गांठ है वो पड़ी रहेगी, तो वो और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगी, और निकलती भी है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में, ये बात मैं बता रहा हूँ, ये बात नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऐसा होता है। अब हमको क्या करना चाहिए, हमको कहना चाहिए कि विकार किस तरह का हमारे शरीर के भीतर प्रवेश हुआ या मन के अंदर प्रवेश हुआ, उसको हम पहचाने कि वो किस प्रकार का है ना। अब पहचाने कैसे, जब विकार जागता है उस समय होश नहीं रहता है। जब कोई काम जागृत होता है, जब कोई क्रोध जागृत होता है, जब कोई अहंकार जागृत होता है, जब स्वार्थ जागृत होता है, या किसी प्रकार का कोई भी प्रकार का विकार हो, शारीरिक विकार हो या मानसिक विकार हो, लेकिन उस समय जब वो जागता है उस समय होश नहीं रहता, बाद में होश आता है। हमने किसी के साथ कुछ कर दिया, एक दिन बाद, कभी 1 घंटे बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी तो 6 साल बाद याद आता है कि वो मैंने जो किया था वो ठीक नहीं किया था। तो इसकी जो अवधि है, इसकी जो टाइमिंग है, ये बहुत लेट है कि जब विकार जागता है उसी क्षण हमको यदि ध्यान आ जाए तो हम उस विकार को रोक दें,
लेकिन वो नहीं आता है और वो धीरे धीरे काफी समय लेता है और कभी कभी तो जिंदगी भर। किसी की यदि 15 वर्ष की उम्र में कोई गांठ बन गई है तो पूरा जीवन निकल जाता है, कभी कभी तो 3 पीढ़ियां निकल जाती हैं और वो गांठ दूर नहीं होती है। तो जब कोई विकार जागता है तो पहली बात ये होती है कि हमको होश नहीं रहता है, बाद में होश आता है। कभी कभी तो अब वो ऐसा होता है कि जैसे घर में चोर आए और चोरी करके चला जाए और फिर हम ताले लगाना शुरू करेंगे, अरे अब तो चोरी हो गई, अब तो इसमें ताला लगाना चाहिए, है ना। जैसे सांप भाग जाए और फिर हम एक लाठी लेके पीटना शुरू करें कि फिर तो सांप तो चला गया ना। इसी तरह से विकार हो चाहे चोर हो, जैसे सांप उदाहरण से बताया, जब वो चला जाता है तब उसको कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं है। अब ये सोचे कि किसी ऐसे व्यक्ति को रख लें, घर में किसी से कहते हैं, अपने पति से, पत्नी से, बच्चे से, किसी से कहते हैं कि जब मुझे कोई विकार आए या मुझे कोई क्रोध आए तो मुझे होश दिलाना कि देखो तुम्हें क्रोध आ रहा है ना। कोई सहायक रख लें, कोई नौकर रख लें, है ना, जो हमको बता सके, कोई घंटी बजा दे कि देखो आपको ये क्रोध आ गया है तो आप सतर्क हो जाइए, ये आपको अहंकार आ रहा है, लोभ आ रहा है, कुछ भी। तो जब इस तरह का की चीज होती है तो हम इस तरह का भी कोई उपाय नहीं कर सकते और वो बार बार मन में हमारे जो विकार आया है वो बढ़ता है और जितने बार वो बढ़ता है घी का काम करता है, वो मजबूत होता जाता है। तो अब इसको हम कैसे करें, ये सब सवाल हैं। तो ये कि इसको छुटकारा कैसे हो, तो ये है कि अब ये अभ्यास से किया जा सकता है, या हम लोग इतने जो जगहों पर पढ़ते हैं, इतने सुनने जाते हैं, इतने साधना के क्षेत्र में जाते हैं, इसी को सीखने के लिए जाते हैं कि ये कैसे हो। यदि वो हम अपने जीवन में नहीं उतार सके तो किसी भी प्रकार की विद्या कोई काम की नहीं है। इससे छुटकारा कैसे हो, तो उसका एक तरीका तो है कि जैसे विकार जागते हो हम स्वयं सचेत हों, या हम सचेत रहें तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये विकार जागा। यानी अवेयरनेस, एक तरह की जागृति, एक तरह से जैसे हर हम धन के प्रति हमारी जागृत रहती है, हम अपने पर्स को जिस तरह से जागृति के साथ रखते हैं कि कोई छीन ना ले, हम अपने और दूसरी चीजों को जितने तरह से रखते हैं, तो ये ऐसी सचेतन मन को बनाने का हम अभ्यास यदि करें तो संभवतः इतनी देर तो ना सही, लेकिन शायद घटना होने से पहले हमको वो समझ में आ सकता है। तो विकार जागते ही सचेत हो जाए और उसका निरीक्षण करें कि ये किस तरह का विकार हो रहा है। अब उसको कैसे निरीक्षण करें, उसका क्या तरीका हो सकता है, तो एक तरीका ये है कि जैसे भी हमारे भीतर कोई विकार जागता है तुरंत हमारे श्वास की गति में परिवर्तन होता है। वो गीली हो जाती है, वो सूखी हो जाती है, वो तेज हो जाती है, वो धीमी हो जाती है, वो फुफकारने लगती है। तो हमारे शरीर में 2 परिवर्तन होते हैं, एक परिवर्तन होता है श्वास में और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, पसीना निकलने लगेगा, ठंड लगने लगेगी, गर्मी लगने लगेगी। तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं शरीर में, और श्वास तेज होती है, मंद होती है, अपनी सामान्य प्रक्रिया को बदलती है। ये 2 परिवर्तन जैसे ही कोई विकार जागता है हमारे शरीर के भीतर होता है। और दूसरा होता है आंसू निकलने लगते हैं, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, निश्चित होता है। इसे आप यदि गौर से देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि और विकार, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई परिवर्तन हो तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि या तो कोई विकार जाग रहा है या तो कोई सत्य जाग रहा है। इन दोनों स्थितियों में परिवर्तन होते हैं। तो जैसे हमारे शरीर को हमें लगने लगे कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है तो हम समझ लें कि हमारे अंदर कोई विकार जगह है या कोई एक सुख की अनुभूति जगी है ना। सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, राग और द्वेष कुछ भी पैदा हुआ तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे श्वास के अंदर तुरंत अंतर आता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, अब ऐसा करने से यह होता है कि जैसे ही हमारे श्वास में जागृति आती है या रासायनिक परिवर्तन होता है, हमारा उस विचार से, उस विकार से संपर्क टूट जाता है, तुरंत टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है तो जैसे किसी चीज से जब संपर्क टूट जाता है तो फिर वो पत्थर की लकीर नहीं बन पाती। वो वृत्ति, जो चित्त वृत्ति हमारी बन रही थी, वो फिर धीरे धीरे जो बार बार रिपीट करने से जो घृणा, द्वेष, अहंकार हमारे भीतर भर रहा था, वो पत्थर की लकीर नहीं बन पाता। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो जाता, तब भी वो कोई एक
रेत की लकीर जैसा बन जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है ना। और उसका संपर्क टूटने से वो उतना मजबूत नहीं बन पाता जितना, अब वो जितना कम मजबूत होगा उतना ही उसको समाप्त करने में हमको कम समय लगेगा। लेकिन पहले ही हमने उसको यदि पत्थर जैसे मजबूत कर लिया है तब तो उसका परिणाम बहुत घातक होने ही वाला है, ये तो अपन मान के चले। तो ये पलायन नहीं है, ये क्या है, स्थिति का सामना करना। इसी को स्वरूप स्थिति कहते हैं। ये जो बार बार शब्द आता है ना, स्वरूप स्थिति, स्वरूप स्थिति आपका स्वभाव, आपके स्वयं की स्थिति, उससे हम दूर हो गए हैं, उसको पहचानना। हम इन बाहरी कल्पनाओं के कारण इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि वे हमको बार बार ठोकर लगाती रहती है, बार बार मारती रहती है, बार बार हम उसको पत्थर की लकीर बनाते रहते हैं। और जबकि हमारा स्वभाव निर्मलता का है, हमारा स्वभाव सत्य का है, हमारा स्वभाव प्रेम का है, हमारा स्वभाव स्नेह का है, दया का है, करुणा का है। लेकिन उसके बावजूद ये जो प्रवृत्तियां हैं हमारे इस स्वभाव के ऊपर छा जाती हैं। तो इसको यदि हम सतत अभ्यास करने लगे तो धीरे धीरे जो चित्तवृत्तियां गहरी हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, वो नई बनना बंद हो जाती हैं, पुरानी खत्म होने लगती हैं, और हम एक ऐसे इक्विलिब्रियम, ऐसी स्थिति में, मध्य स्थिति में आने लगते हैं। और फिर यदि हम अभ्यास को और बढ़ाते जाते हैं तो ये जो संचय होने से बच जाती हैं, और ये पानी की बालू की रेत की जगह पे पानी जैसे हो जाती हैं, और धीरे धीरे और निर्मल। अब निर्मल मन क्या करेगा, जैसे एकाग्रता से भी उतना काम नहीं होगा, भले आप कितनी ही एकाग्रता से चले जाएं किसी मूर्ति के साथ या किसी मंत्र के साथ या किसी बाबा जी के साथ या किसी और प्रक्रिया के साथ, कितनी भी एकाग्रता से चले जाएं, एकाग्रता से उतना काम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एकाग्रता जरूरी नहीं है, एकाग्रता जरूरी है, हम उस पर केंद्रित हो जाएं। लेकिन यदि मन निर्मल नहीं होगा तो एकाग्रता काम नहीं करेगी। और इस प्रकार से जब हम लगातार इसका साक्षी भाव जिसको कहते हैं, या जिसको अवलोकन दृष्टि कहते हैं, इसको दृष्टा भाव कहते हैं, और बार बार ऐसा करें तो ये होगा कि जो हम अपनी प्रवृत्तियों में पेट्रोल छिड़कते हैं, है ना, उसकी बजाय हम उस पर पानी छिड़कने का काम कर रहे होते हैं। और हमारी चित्रवृत्तियां मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इस सब में लीन हो जाती है। और हमारी चित्रवृत्तियां, अभी हमको ये कोशिश नहीं करना है कि हम पूरी खत्म ही हो जाएंगी, जीवन में है, रोज होंगी, लेकिन अभ्यास करने से धीरे धीरे चित्रवृत्तियां हमारी पानी की लकीर जैसी हो जाएंगी, और फिर उनको दूर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमें उनको ढीली करना है, उनको कमजोर करना है, जो रोज रोज बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो हम अपनी स्वरूप स्थिति में कायम हो जाएंगे। ये उसकी, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये रही कि ज्ञान बहुत है पर उसकी प्रक्रिया नहीं बताई जाती कि ये कैसे होगा। ये बता दिया, अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार कम कैसे होगा, उसकी क्या प्रोसेस है, इस पर बहुत कम काम हुआ है। और इस वजह से ज्ञान का तो भंडार तो कचरे के समान है, ज्ञान का भंडार कितना हो जाए वो तो और हमारे कमरे को भर देगा। और जिस तरह से ऐसा होता है ना कि एक भरे हुए प्याले में हम भरे हुए प्याले का हम क्या उपयोग करते हैं, ये यदि प्याले में बहुत सारा कचरा रखा हो या दही रखा हो या कोई सब्जी रखी हो तो उस प्याले का फिर हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जो हमारे भीतर प्याले में अनेक प्रकार की चित्रवृत्तियां भरी हुई हैं, अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं, जब तक वो खाली ना हो जाएंगे, ज्ञान खाली करने के लिए होता है ना कि और भरने के लिए। हम इस प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं तो हमारी जो बहुत सी वृत्तियां उसको खाली करने के लिए आ रहे हैं, और नया कुछ भर लेने के नहीं आ रहे। भर लेने के लिए तो बहुत सारा यूट्यूब है, ये है, वो है। यदि इसमें से कुछ भी खाली होता है, एक कण मात्र भी खाली होता है, तो हम समझ लीजिए कि हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से हमको निर्मलता प्राप्त होगी, आनंद की प्राप्त होगी। जब हम खुद आनंदित होंगे तो हम अपने परिवार को आनंदित करेंगे, अपने पड़ोस को आनंदित करेंगे। तो इस पद के मार्फत, इस उद्धारवासी के मार्फत वो स्वरूप स्थिति बोध के बारे में ही बता रहे हैं कि हमारे एक नारी, मनोवृत्ति रूपी जो नारी है, वो तरह तरह की कल्पनाओं में न जाने कितने प्रकार के विकार इकट्ठे करती है, और अंततः वो इधर उधर भटकते भटकते समाप्त हो जाती है। इसलिए हम अपनी स्वरूप स्थिति में, अपनी मनोवृत्ति को अपनी स्थिति में, अपनी चेतना में स्थिर कर लें। धन्यवाद, थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं ठीक है, एक्सप्लेन करने में तो चाहिए ही होता है सब। अच्छा जी, चलिए, नहीं बहुत सुंदर बताया आपने। चलिए ये शुरू कर लेते हैं। ये शिबू जी छोड़ देती हैं तो शिबू जी से पहले पता कर लेते हैं। हाँ जी शिबू जी, आप बताइए। पर फिर भी मैं अपनी बात रखता हूँ। तो थैंक यू सुरेश, बहुत सारी बातें समझ में आई, और जो आप कह रहे हो उसका बिल्कुल सीधा सीधा सार यही है कि हम पुनः पुनः बार बार अपने मन को टटोलें, देखें, और उस पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया तक आपने बताई।
नियंत्रण माने उसको ऑब्जर्व करने की, नियंत्रण तो थोड़ा गड़बड़ शब्द हो सकता है। हाँ, सही 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 कह रहे हैं आप। ऑब्जर्व वर्ड ज्यादा सही है। ऑब्जर्व करते रहें और जितने भी हमको तुरंत ही समझ में भी आ जाता है, जैसे हमको क्रोध आ रहा है या हमको कामुकता आ रही है या हमको लोभ आ रहा है, तो हमको समझ तो आता है, पर हम उससे थोड़ा सा और आगे जाके, चूंकि वो हमको लगता है शरीर स्वार्थ के लिए अच्छा है, तो हम उस पर चले जाते हैं। हमको लगता है ये क्षणिक आनंद ज्यादा सुखदायी होगा, जबकि हम उस कल्पना को भूल जाते हैं जो कि हमको लंबे समय तक आत्मबोध कराकर मिल सकती है। तो आत्मस्वरूप, आत्मा में स्थित होना तभी संभव है जब हम इन 6 विकारों को, जो भी मेरा भी इसमें मैंने पूरा अंडरलाइन किया था जब आप बता रहे थे कि इन मलिन विषयों में जो सोते रहते हैं हम लोग, उस पर अगर हम थोड़ा काम कर लेते हैं तो शायद बहुत सहज सरल है। और काम करना मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल सिर्फ ये है कि हम अपने अहंकार को समझ लें और उसको लोगों के बीच भी अभिव्यक्त करने से न डरें कि ये मेरा अहंकार है, तो शायद लोग ही हमारी मदद कर देंगे। ऐसे भी मुझे आपसे, आप आज बात कर रहे थे तो ऐसा भी महसूस हुआ, पर वो हमारा अहंकार ही हमको वहां तक पहुंचने में आड़े आ जाता है। बस इतना ही सर जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत ही बताए मत्सर का क्या मीनिंग होता है? ये 6 वृत्तियां बताई है ना, विकार बताए हैं, उसमें मत्सर लास्ट वाला मत्सर है। कहाँ पर है? ये 6 जो विकार बताए ना, काम क्रोध मोह लोभ, तो लास्ट वाला काम क्रोध लोभ, अच्छा 6 विकार, हाँ काम जी। क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, है ना। चलो देखते हैं इसको, है ना, ये अभी नया शब्द आया है ना। हाँ जी। मत्सर का द्वेष, और वो विद्वेष से मतलब ईर्ष्यापूर्वक मानसिक अवस्था को मत्सर कहा गया है। और हमें जितनी ईर्ष्या आ जाती है उसको कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम बहुत स्वाभाविक तरह से ये भी ले आते हैं अपने बीच में कि कोई अच्छा बात कर पा रहा है और मैं नहीं कर पा रही, तो मुझे लगा अरे यार मुझ में वो कैपेसिटी नहीं है, तो वो ईर्ष्या है एक तरह का भाव, कंपैरिजन और ईर्ष्या। जी धन्यवाद। मत्सर वो मद के बाद हुआ ना, तो मद के बाद में हुआ मद मतलब हो गया बेहोशी, तो मत्सर जो हो गया मद, हाँ, सत्ता या लोभ या बेहोशी के बाद में अपना ही नहीं जिसको ज्ञान रहा, तो ये इसको ईर्ष्या कह सकते हैं, मतलब किसी की सुख संपत्ति को या प्रतिष्ठा को देखकर या उसकी समृद्धि को देखकर जो हम परेशान होते हैं ना, उसको एक नहीं, तरह से मत्सर सुरेश जी उसको बोलेंगे मति भ्रम को। ये जो पहले मद बताया ना इसमें, तो मद का मतलब हो गया बेहोशी, बेहोशी आते ही तो मति भ्रम हो गया मत्सर। तो वो मति भ्रम होते ही जो है फिर वो सारा काम वैसे ही हो जाता है। मति भ्रमिति वो होती है ना, जब बेहोशी आती है तभी तो मति भ्रम हो जाती है हमारे को। मति भ्रम मतलब बुद्धि से, बुद्धि हमारी जो है वो जो सही समझती है अपने आप को कि सही मैं कर रही हूँ, लेकिन सही नहीं होती ना। जो एक बेहोश आदमी क्या सही करेगा, तो वो बेहोशी पहले आई, पहले मद बताया फिर बाद में मत्सर बताया। तो मत्सर मतलब कि बेहोशी के बाद की जो अवस्था हुई ना, तो उसमें मति भ्रम, मत का मतलब होता है मति। हाँ जी, चलिए ये बताएंगी, क्या नाम है, विम्मी जी। नहीं विम्मी जी नहीं, आज सीधा चलिए विम्मी जी आप बोलिए और सुना। मैं बोल रही थी कि मुझे भी निकलना होगा थोड़ा। ठीक है कोई बात नहीं, बोलिए। जब सुरेश जी बता रहे थे तो सच कहूं कि बहुत सारी ऐसी मेरे अपने मन की स्थिति जो बहुत बारी रही है, वो जैसे ना जैसे वो खुद ही उजागर होकर आ रही थी कि कहाँ हम मतलब पूरी जिंदगी में हम यही करते रहते हैं। जैसे वही कि सब इतनी सब चीज होते हुए भी जीवन में दुख का कारण यही है कि हम दूसरे की थाली हमें हमेशा अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना, वो जो इंग्लिश की वो बन गई है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर और द पैस्चर इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये बिल्कुल मतलब एक तरह की बकवास की बात है, क्योंकि हम हमेशा दूसरी तरफ देखते रहते हैं और जो हमारे पास है उसको उसकी वैल्यू या उसकी
उसकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं, और अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी से जो हमारी है, वही जो हमारा अपना जो आत्म स्वरूप है, उसका ज्ञान, या उसका वही ज्ञान मतलब उसका ही अपना अप्रिसिएशन ना करते हुए, हम जो ये जो बोला है, वर्ड लिखा है, विषयोन्मुख ही बनी रहती है हम, और विषयों में इतने आसपास से इतने प्रभावित रहते हैं कि वो ना वो चकाचौंध, वो बाहरी चकाचौंध से इतने वो हो जाते हैं कि जो हमारे पास है उसकी हम वैल्यू ही नहीं करते। तो एक तो ये, और जो सुरेश जी ने कहा कि माया तजी तो क्या, मान तजा तो जाने, तो वही है कि हर चीज में हम अपना, वो हमारा अहंकार ही है कि हम बाहरी चीजें भी, यदि हम कुछ दान भी कर रहे हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसमें भी खोट घुसी हुई है कि हमें ये हो जाएगा, हमारे लोग प्रशंसा करेंगे, और वो है। तो वही उससे बाहर निकलना है, उस मान, उस अहंकार का जो हम जो अंदर हमारे जो वो है, जो सच्चाई है, और अपनी सच्चाई को आप खुद ही पहचान सकते हो। ऊपरी आप करते रहो, लोगों को प्रभावित करते रहो, वाहवाही, पर अंदर से तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकता कि तुम्हारे मन में तुम्हारे मतलब क्या है। तो वो है ना कि तुम खुद ही उससे नजर भी चुरा रहे होते हो। वो कहते हैं ना, मन चित चोर है, तो अपने चेतना से आप खुद ही नजरें एक तरह की चुरा रहे होते हो। और इसका मुझे एक और लगा, और स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो वो हुआ कि जो सुरेश जी ने कहा कि हम पलायन करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक हम उस स्थिति को पूरी तरह से समझते हैं, मतलब एक रूट कॉज तक हम नहीं पहुंचे, तो तब तक तो वो फिर से बार बार आएगी। और इस कॉन्टेक्स्ट में जब सुरेश जी बता रहे थे, तो मुझे वो थोड़ा सा कैंसर को लेके ही वो आ रहा था ध्यान, कि यदि हम समझे कि जो किसी को भी जब ये कैंसर या इस तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, उसका कारण क्या है, हम क्या करते हैं कि उस या कोई भी बीमारी, हम उस समय वो दवाइयां ले लेके मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं, उस समय की हमें थोड़े पल की रिलीफ मिल जाती है, और फिर से वो दोबारा विकार आ जाता है, और फिर हम फिर से वही करते हैं, फिर दवाइयां खा लेते हैं, और फिर वो कर देते हैं। पर उसका जो रूट कॉज है कि क्यों मुझे वो बार बार हो रहा है, ये क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे और उसको पूरी तरह से नहीं हटा देंगे, तब तक तो वो बार बार आता ही रहेगा। तो और इसमें मुझे वो जो एक हर्षा जी ने उस दिन हमने, और इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई थी, फॉरगिव और फॉरगेट वाली, तो वही है कि हम दोनों ही करना पड़ेगा। कोई सिचुएशन हमारे साथ ऐसे हुई, हमने उसको भूलना भी है, और भूलने के लिए भूलना तक ही सिर्फ वो नहीं है, मतलब यदि हम उस चीज को, उस सिचुएशन को जैसे फॉरगिव कर देंगे, जो हम उस सिचुएशन की बात कर रहे थे, वो जो कहानी थी किसी के साथ घटी थी, तो जब तक फॉरगिव कर दिया तो वो रूट कॉज ही हट गया। फॉरगेट तक तो वो फिर से आएगा, फिर वो पर्सन हमारे सामने आया, हमें फिर से याद आएगा कि उसने हमारे साथ ये कुकर्म किया था, ये जो भी है उसने हमारे साथ ऐसे किया था। तो जब तक वो फॉरगिव तक की ये स्टेज पर नहीं हम पहुंचेंगे, तो वो फिर से रिपीट होता रहेगा। तो फॉरगेट और फॉरगिव दोनों चलना है, तभी हम उसकी पूरी तरह से उसको जड़ से उसको उस प्रॉब्लम को उखाड़ पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, मैं बिम्मी जी की कंटिन्यूएशन में बोल रही हूँ। बिम्मी जी आपकी बात को आप ना उसमें बोल रही है ना कि ये फॉरगिव और फॉरगेट, फॉरगिव और फॉरगेट दोनों जो है मन से उठी हुई चीज है। मन मशीन का पार्ट है, मशीन को ऑपरेट करने वाला पार्ट है। तो इसमें फॉरगिव और फॉरगेट की बजाय हम अपनी रिमेम्बरेंस को करें, अपना वो चीज अप्लाई करेंगे तो वो चीज ज्यादा सार्थक है, बजाय फॉरगिव और फॉरगेट में तो अहंकार की उसमें फंसने वाली बात है।
जहाँ पे फॉरगेट करते हैं आप, फॉरगिव करते हैं, तो वहाँ अहंकार पैदा होता है। और फॉरगेट करना भी अहंकार, दोनों चीज़ें निर्मित हो रही है अहंकार भाव से। अब जब हम अपनी रिमेम्बरेंस करते हैं, शुद्ध मैं कौन, तो जब हम अपनी रिमेम्बरेंस में जाएंगे तो तब यह ना हमें फॉरगिव करना पड़ेगा ना हमें फॉरगेट करना पड़ेगा। रिमेम्बरेंस जरूरी है बस। रिमेम्बरेंस ही एक ऐसा जो है अचूक अस्त्र है जो इन सब सारी जो अहंकार की बीमारियां हैं उनको काट पाता है बस। बाकी कुछ नहीं है दूसरा सॉल्यूशन। ये सारा द्वैत जगत का खेल है, ये सब चीज़ें ऊपर नीचे बार बार चलती रहती है। मूल अहंकार के जड़ को काटना है हमें। उस मैं तो वो प्रोसेस तो रहेगा ना, प्रोसेस तो forgive और ये forget ही आएगा। प्रोसेस में तो जाते रहो आप, बार बार वो खड़ा हो जाता है ना। प्रोसेस में जाने में मूल अहंकार बीज को काटना पड़ता है ना। प्रोसेस ही है ये, बार बार प्रोसेस ये है ना कि जैसे बार बार ये घटनाएं घटी बाहर की, तो अब उससे मैं अंतर ये मन में चलती रहेंगी। मन की जैसे एक लकड़ी को नॉर्मल होने में या किसी भिगोने को, जैसे आप कह दीजिए कोई स्टील का भिगोना है, उसको गर्म किया गया तो उसका ताप जो है वो उसमें रहेगा। थोड़ी देर में उसके अंदर जो गर्म पानी जो उसके साथ में घटना घटी है, जो हमने उसको हीट पे रखा है, तो वो रहेगा। वो मन का कार्य है ना, चलता रहेगा वो जब तक मन ठंडा नहीं होगा वो तो रहेगा ही। वो एकदम नहीं हटती चीज़ें, घटनाएं। लेकिन मेरे को अपनी रिमेम्बरेंस जब मेरे को रहेगी तो फिर मैं उसको देखने वाली बन जाऊंगी ना। मैं देखने वाली बन गई कि इसमें ये मन में चल रही है, ये हीट अभी चली ही रही है कंटिन्यूसली, लेकिन मैं देखने वाली बन गई बस कि भिगोना हीट है, जब ये ठंडा होगा जब इसको दोबारा यूज़ करूंगी। ये होता है ना। ऐसा चीज़ जो है ये मतलब मेडिटेशन की बात कर रही हूँ मैं, कि ये मेडिटेशन मतलब मैं अपने अहंकार के मूल उसको करा। मन पे तो कोई भी चीज़ हटती नहीं है। कोई भी जो इंसिडेंट घटते हैं वो एक टाइम लेते हैं सब चीज़ों को, तो टाइम के प्रोसेस में आता है मन, और मन से परे होती हूँ मैं। तो मैं अपने वाले शुद्ध भाव में जाके जब खड़ी होती हूँ तो फिर मेरे को मन में मैं देखने वाली बन गई ना कि ये मन में चल रही है, अग्नि चल रही है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं करती गौर, उसको एनर्जी और नहीं देती रहती हूँ। ये उसको दूसरे शब्दों में मैं कहूंगी कि एक लाइन है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सो जा। इसमें इस रास्ते पे चलने के लिए, अपने मन को निश्चल निर्मल करने के लिए हमको लगातार अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास, वैराग और श्रद्धा। श्रद्धा उस ऑलमाइटी, उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमात्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि वो ही सब कुछ है और मैं ना। और उसको सब कुछ मान के अभ्यास करना है कि मैं नहीं हूँ, वो ही है। अभ्यास और वैराग, इस संसार की नश्वरता के ऊपर अगर आपको वैराग हो जाए, उसका अवलोकन हो जाए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। नश्वरता को अगर हम मान लें, संसार जो कितना ये नाशवान है, इसको समझ लें और इसके प्रति वैराग हो जाए, तो अपने आप ही सारे अहंकार खत्म हो जाएंगे। और इसका लगातार अभ्यास करना पड़ेगा हमको। बार बार हम फिर से वही शब्द आ जाता है, साबुन की सीढ़ी बार बार चढ़ेंगे, बार बार फिसलेंगे। लगातार अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारा मन शांत और निर्मल होता है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए। क्या बात है, क्या बढ़िया है। साबुन की सीढ़ी। यही एक बात और छोटी सी जोड़ना चाहती हूँ। मैं और मेरा का फर्क समझ लेंगे तो शायद हो जाएगा। मतलब मैं माने आत्मा और मेरा माने शरीर की बात है। तो हम जैसे ही शरीर को अलग करके दृष्टा भाव में जाते हैं, जो सविता जी भी कह रही हैं, तो मैं की प्राप्ति कर पाते हैं। नहीं, मैं और मेरा शिवू जी, इसमें ना जैसे ये जो मैं जो हम हमेशा जो उस पे जो बात काम करना होता है उस वाली मैं पे, तो मैं और मेरा दोनों को ही त्यागना ही पड़ेगा। तो उसके बाद में मैं और मेरा ये दोनों वो होते हैं, द्वैत होता है ना। द्वैत का जन्म कहाँ से हुआ? अद्वैत से हुआ। तो अद्वैत कौन हुई? शुद्ध मैं, जिसमें मैं ना मेरा, वो चीज हुई। तो अब उसमें जो है क्लेम करने वाला नहीं बचता ना कोई चीज। जैसे मैं जो देखने वाली जो पोजीशन में आ जाती हूँ ना, साक्षी तत्व जैसे आप हो गई, ये भाप बन के जो पानी उड़ गया ऊपर, लेकिन वो मौजूद, वो देखने वाली दृष्टि में चला गया। वो दिखने में लग रहा है कि उड़ गया, लेकिन वो ना वो देख रहा है, देखने वाले तत्व में चला गया, जैसे ऊपर आकाश में चला गया। अब ये नीचे सारी मन के ऊपर, मन और शरीर के बीच की घटनाएं चल रही हैं। तो मन को मैं कह दिया जाता है, अशुद्ध मैं मन हो गया। अब मन के जो ताप हैं, वो मन के ताप चलते ही हैं। जब तक जीवन रहेगा चलेंगे मन के ताप। अपने लोगों का दुख भी होता है, सुख भी होता है, सब कुछ होता है।
लेकिन जब मैं देखने वाली स्थिति में आ जाती हूँ तो वो जो मैं मन को जो बार बार एक एनर्जी ऊपर से देती जा रही थी ना स्काई में से, वो मेरी देरी बंद हो जाती है, मैं उसको देखने वाली पोजीशन में आ जाती हूँ, जिसको इन्होंने नीलम जी ने वैराग्य बोला। तो मतलब मैं क्लैरिटी, उसको वैराग्य भी बोला जा सकता है, पर उसको अगर ये हो गया ना कि ये जो सारा कुछ जड़ जगत का जो सारा जो खेल है, इसको चेतन प्रपंच है, बनाया हुआ है। अब ये था सारा टोटल जड़ जगत। अब जड़ में जितनी मैंने एनर्जी देती जा रही हूँ तो वो चीजें मेरा अपना ही हर चीज जो है मेरे द्वारा मैनिफेस्ट होती है, जो भी मेरी लाइफ में घटित हो रही है, क्योंकि वो जो शब्द हैं, जैसे किसी के शब्द को मैंने मन पर रख लिए, अब मन को जो मीनिंग जो था, वो मीनिंग जो भाव का जो मीनिंग दिया था वो मैंने दिया था। तो ये मुझे पता नहीं चलती कि मैंने, अब कोई एक लैंग्वेज है, अब किसी को एक लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसके अर्थ नहीं समझ में आते, तो उसके लिए उतना थोड़ी ना इफेक्ट करती है वो चीज़, उसके लिए तो ABCD है, उसके लिए कुछ मैटर नहीं। लेकिन जिसको वो लैंग्वेज समझ में आती है तो वो शब्द उसके अंदर में हलचल पैदा कर देते हैं। तो हलचल कहाँ पैदा हो रही है? ये प्रकृति में पैदा हो रही है। प्रकृति में बादल बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ये सब चल रहा है सारा कार्यक्रम। तो वो प्रकृति को जब देखने वाली पोजीशन में मैं आई तो वो सारा कुछ ठंडा होगा, गर्म होगा, सब। ये बिम्मी जी बोल रही है। हाँ जी बिम्मी जी बोलिए। हाँ, नहीं, मैं वही कह रही थी कि मतलब कि उस स्टेज पर पहुंचने के लिए, कि कहते एकदम वैराग्य के स्टेज पहुंचने के लिए, उसमें मतलब सबका अपना अपना वो रहेगा, सबकी अपनी अपनी अगेन जर्नी रहेगी। वो तो एक आइडल सिचुएशन पर आप पहुंच गए कि आपको कोई इफेक्ट ही नहीं होता उस चीज से, वैराग्य वाली। पर उसके लिए चाहे वो नियमों के में बांध के, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे संतों की वाणी सुन के, चाहे अभ्यास करते हुए, तभी आप उस लेवल तक पहुंचोगे। तो उसमें जो है कि सबसे पहले तो वो रूट कॉज को समझना, एंड देन उस रूट कॉज के ऊपर ही आप वर्क कर रहे हो। आपको आभास हो गया, एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, आभास हो गया कि प्रॉब्लम का कारण क्या है, और देन यू आर वर्किंग ऑन इट। और वो आपके, चाहे आप वो में जैसे जस्ट प्रैक्टिकल, अब जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं सड़कों के ऊपर, तो उसके अंदर आपने कि क्यों हो रहे हैं, इस सड़क के ऊपर ही क्यों हो रहे हैं, या मतलब ये सड़क के अंदर प्रॉब्लम है, या लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, या अब जैसे वो ये है कि जैसे गाड़ियों में एयर बैग इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा कि भाई एक तो यही है कि गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग में ही आप उसमें चेंजेस लाओ, जो भी है। उसके बाद यदि एक्सीडेंट हो जाए तो उसको, इंसान को इतना इम्पैक्ट ना हो, तो एयर बैग्स होने चाहिए। तो आपने पहले उस रूट कॉज को समझा। तो जब तक आप रूट को नहीं हटाओगे, मतलब रूट कॉज को समझते हुए उससे नहीं, उसको नहीं इरेज करोगे, तो वो तो फिर से आता रहेगा। और उसके लिए उसको इरेज करने का फिर वही वो प्रोसेस है, चाहे नियम, ज्ञान, अभ्यास, खाली होने के लिए, खाली तक पहुंचने। बिम्मी जी, ये वाली जो बात नहीं होती है कि वैराग्य हो जाता है, वैराग्य किसी को नहीं होता है। हमें वैराग्य नहीं है। आप जो रूट कॉज जो बोल रही है ना, वैराग्य किसी को नहीं होता है। जब तक शरीर है, शरीर की यात्रा चलेगी। हम जैसे एक आप जैसी सत्व वाली प्रकृति में बैठी हुई मनुष्य वो करती हैं कि जैसे दूसरे के मन को अपने जैसा समझना। तो आप उस लेवल पर जो है बिहेव, आपका हर जो रूट से जो एक्शन जो भी निकलेगा ना, तो आपके अंदर वो आत्मीयता वाला भाव रहेगा कि जब जैसे ही आपके सामने कोई दूसरी, तो उसमें ये नहीं है कि आप वैराग्य में बैठी हैं, लेकिन ये आपने डिसाइड करा कि मेरे को अपने, जैसे मैं अपने मन को प्रेफरेंस देती हूँ, ऐसे ही मैं दूसरे के मन को भी प्रेफरेंस दूंगी। एक अवस्था ये हो जाती है कि मन से ऊपर की अवस्था हो जाती है। एक होती है मन की प्रेफरेंस को देखकर तो हम मन को चला रहे हैं, हम अपने मन को भी चला रहे हैं, दूसरे के मन का। एक मन से मुक्त वाली स्टेज, मन से मुक्त की स्टेज मेरी भी आई नहीं, लेकिन मेरे को उस वाली स्टेज पे जाने का एक वो है। तो उसमें लगातार मेरी वो साधना चल रही है। साधना इस तरीके से चल रही है कि जब मैं मन को देखने वाली, तो जो मेरा मन बार बार देख के किसी भारी व्यक्ति को देख के भावुक होता था, तो वो भावनाओं पर पहले रोक लगाई कि शरीर से रिलेटेड चीजें हैं। तो उसमें मेरे को ये नहीं है कि मेरे को वैराग्य में मैं बैठ गई हूँ, कुछ वैराग्य में नहीं मैं बैठी, लेकिन मैं बाहर में मेरे को अपने पहले मैंने मन को देखा, तो फिर मैंने अपने मन की जो है भावुकता को मैंने पकड़ा। वो भाव भी जो उमड़ रहे हैं, मेरे को आ रहे हैं, तो वो भी तो मनोवृत्ति का खेल हो गया ना। मनोवृत्ति मतलब जो बार बार कोई भी वीक मनुष्य देखा और मेरे अंदर वही वृत्ति जो है मेरे अंदर हावी होकर, और वो मैंने काम जो है कर दिया। और यदि मैंने वो काम नहीं करा तो वो मन ने बार बार मुझे परेशान करा। तो ये अच्छा, तो वो भावुकता ही आपकी, आपने जो भावुकता को देखा, तो भावुकता ही तो आपकी रूट है।
भावुकता, भाव कहाँ से हाँ। उमड़ते हैं ना, तो भाव तो ये सुरेश जी बोलेंगे। हाँ जी सुरेश जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, सभी लोगों को बोल लेने दीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे समय बचेगा। चलो ठीक है चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है। चलो अनामिका जी आप बोलिए, चलिए एक ही डिस्कशन। हाँ नहीं ठीक है। लाइन से मैं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ भावुकता या जो भी है ये सब हमारे शरीर से रिलेटेड है। और जब हम संसार की नश्वरता को, जो ये अस्थिर है, ये चलायमान है, ये अस्थिर है और ये नश्वर है, जब ये समझ लेंगे तो हम उसके ऊपर उतनी वेटेज नहीं देंगे, उसको उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। इसी का मेरे को तो लगता है, मेरे को इसी का अभ्यास करना है। सारी चीजें नश्वर है, इनके ऊपर अपनी एनर्जी और समय वेस्ट नहीं करना है, मुझे ये लगता है। जय श्री कृष्ण। नहीं ऐसा नहीं होता, सत्य है, सब कुछ सत्य है, लेकिन कौन कौन से सत्य में आती है चीजें मैटर वो करती है। बहुत डिस्कशन तो इस पे बहुत लंबे हो सकते हैं। चलिए ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, पहले एक बार सबका पहले करते हैं कमेंट। हाँ जी, ये भगत दाइमा आप बोलिए। जी, आप सभी ने बहुत उसको विस्तृत से बताया है, समझाया है, और परम आदरणीय सुरेश पटेल सर के बोलने के बाद तो ऐसा कुछ विशेष रह नहीं जाता है बोलने का। लेकिन मैं इसमें इतना ही एड ऑन करना चाहूंगा कि जो मनोवृत्तियां हैं, जो चित्त है, वो 24 घंटे जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से डेटा रिसीव कर ही रही है ना, किसी न किसी तरह की जो छापे हैं वो हमारे अंदर आ ही रही है, और वो छापे कहीं ना कहीं हमारे अंतरतंत्र तक जम जाती है, और वो कभी कभी वैसी परिस्थितियां जब निर्मित होती है तो वो रिएक्ट करती है, और उन छापों के कारण हमें कैसी मनोवृत्ति बना लेते हैं, तो वैसा हमारा स्वभाव भी बनने लगता है कि जिस तरह की हमारी छापे, जितनी अधिक छापे होंगी हमारे अंदर, जिस तरह की जटिलताएं हमारे अंदर होंगी भावनात्मक, वैसे हमारा शरीर और हमारा मन और हमारा व्यवहार वैसे रिएक्ट होने लगता है। तो उसके लिए एक ही चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जैसे हमारे गुरुजी सुरेश पटेल जी ने मुझे सिखाया है, अगर एक्टिव अवेयरनेस आपके पास आ जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप बहुत सजग हो जाते हैं और सरल हो जाते हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बड़े बड़े ध्यानी और जो लोग साधना कर रहे हैं वो भी इससे नहीं चूक सकते। तो एक एक्टिव अवेयरनेस की जरूरत है। तो अगर वो आपके अंदर आती है तो आप एक उसको जो है देख सकते हैं कि यार मतलब मुझे है ना उस लेवल पे जाकर रिएक्ट नहीं करना है। मैं जहां पर शिवी जी ने कहा था कंट्रोल और ब्रेक लगाने की बात, उस लेवल पे जाके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यार मेरे द्वारा ये हो रहा है, तो उसको मैं फोर्सफुली नहीं करूंगा। ठीक है, वो चीजें रिएक्ट होगी, वो जो एक वो तो छापे हैं वो तो रिएक्ट होगी, आप चाहोगे तब भी, नहीं चाहोगे तब भी, क्योंकि ऊर्जा अपना काम करती ही है। जिस तरह की ऊर्जा जमा है वो उसी रूप में बाहर आएगी। तो लेकिन अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके नेगेटिव परिणाम आएंगे। उसको न्यूट्रल अगर निकाल सकते हैं, अगर वो कला और हम सीख लें, वो जागृति हमारे अंदर आ जाए, तो निश्चित रूप से हम जो है कहीं ना कहीं संभल सकते हैं और एक उसको सही दिशा और दशा दे सकते हैं। मैं ये सोचता हूँ। दूसरा कि सारी चीजें जैसे चाहे वो घड़े की बात कही हो या खाट की बात कही हुई, मैं यहाँ तक इस बिंदु पे ये समझ रहा हूँ कि वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम आपके अंदर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन विकारों के कारण, इन वृत्तियों के कारण आप उनको पहचान ही नहीं पाते। वो आपके पास है, तो कहीं ना कहीं अगर वो जागृति आती है, आप देख सकते हैं, तो आपको साइड लगा के उस आनंद में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, चलिए बोलिए अनामिका जी आप। हाँ जी सईदा जी, आज तो बहुत अच्छा डिस्कस। मुझे बस यही कहना है कि हम लोग में बस एक क्षणिक संसार में जी रहे, मतलब हमें अपने स्वरूप का ध्यान नहीं है, मतलब बस क्षणिक संसार में ही लगे हुए हैं। तो जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो कोई भी काम मतलब का ही नहीं है, क्योंकि मन का तो जन्म बार बार होना है। कभी बच्चे से एकदम से अपन प्रेम से बात करते, कभी उसने कुछ गलत कर दिया तो क्रोध कर दिया, तो वो सारी स्थितियां तो हमेशा चल रही है। लेकिन हमें अगर हमको अपने आप को मतलब जो शांति में जाना है, तो उसके लिए तो मतलब हमें खुद ही उस पर वर्क करना पड़ेगा, और वो अभ्यास से ही होगा। जैसे नीलम जी हमेशा बोलते हैं कि साबुन की सीढ़ी है, चल बार बार चढ़ेंगे फिसलेंगे, लेकिन वो रुकना नहीं है। बस इतना ही बोलना सही है। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हर्षा बहुत जी ही आप बोलिए। अच्छा।
हर्षा जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, म्यूट है। चलो मोना तुम। यस यस हाँ। अच्छा मोना बोलती है तो मोना को बोलने दीजिए। मैंने तो आपका थोड़ा डिले हो गया था इसलिए। अच्छा नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ तो इसमें तो जैसे सबने इतना अच्छा, सुरेश जी तो पहले ही इतना डिटेल में समझा दिए हैं, और सब तो मन का ही खेल है ना। मन का जैसे मन तो इंस्ट्रूमेंट भी है, मन हमारा वो भी बन सकता है, एनिमी भी बन सकता है, फ्रेंड एंड एनिमी बोथ। हम ना ऊपर है कि हम मन को कैसे यूज करें और उसको किस तरह से हम किस दिशा में ले जाए। तो एक भजन भी था, मन तो ज्योति स्वरूप है तेरा मूल पहचान। तो वो मन जो है ना, मन का मनन माने मन की असलियत का समझना कि मन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट ही है एक्चुअली, और वो हमको भगवान की तरफ पे ले जा सकता है और पतन की तरफ पे ले जा सकता है। तो जैसे हमारे विवेक जागृत होती जाती है, अवेयरनेस की, सुजागी जो सुरेश जी बात करते हैं, नीलम जी बात करते हैं, तो वो सुजागी में हम लोग रहते हैं तो ऊपर नीचे चढ़ाव उतर तो होने वाला ही है। जैसे शेरविंदो भी कई पत्र व्यवहार में अपने साधक से लिखते थे कि बोलते थे कल मेरा इतना अच्छा अनुभव था और आज मैं एकदम डाउन इन द डंप्स। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा ऊपर नीचे ऑसिलेशन, जो बोलते हैं ना लेफ्ट घड़ियाल का कांटा कैसे ऐसे घूमते रहते, कभी अच्छा कभी खराब। तो बोलते हैं ये मन का जो अस्थिरता है ना, बिकॉज इट इज बिल्ट ऑन सेंसेशंस। सो जब तक सेंसेशन से पर नहीं हम आएंगे ना, तब तक हमारा मन शांत नहीं रहेगा। चित्त वृत्ति जो बोलते हैं ना, हमारे अंदर वृत्तियां जो आती रहती है ना, वो जब तक एकदम शीतल सरल निर्मल नहीं हो जाती है ना, तब तक हमारा मन अपने काबू में आना बहुत मुश्किल है। तो वही तो पूरी साधना है कि घर में रहकर भी कितना भी ऊपर नीचे चढ़ा उतार आवे, पर हम अपने शीतलता को बरसाए रखें और अपने पर्सनालिटी को जितना हम इंटीग्रेटेड रख सके, तो बस ऊपर वही तो साधना मेरे हिसाब से तो यही है। और सुरेश जी और सब इतने संपूर्ण भाव से समझाने के और कुछ अभी बोलने की राय नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब कौन बोलेगा? मोना बची है, मोना बोलो। हाँ जी मोना बोलो। नहीं जी, हेलो। हाँ जी बोलो बोलो। नहीं आज तो कुछ नहीं मतलब वर्ड्स नहीं आज आ रहे, क्या बोलूं। आज तो इतना कुछ सुन लिया, नहीं बोल पा रही आज। अच्छा ठीक है, कोई आज बात थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, सुन रही हूँ सिर्फ। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें पसंद है। हाँ जी, और कोई किसी को कुछ कहना है आप बोल सकते हैं, सब फ्री हैं इसमें, किसी को भी अपनी कमेंट देनी है तो। हाँ जी मैं ही बोल देती हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ ये जो आखिरी ही है, आखिरी लाइन जो है, लोगों के बीच में अपनी जान उखाड़कर अपनी बुराई नहीं कही मिलती। हाँ, इस दुख को व्यक्ति का अपना चित्त ही जानता है। वही बात आ रही है कि तुम्हारे से ज्यादा कोई नहीं जानता, तुम्हारे मन से ज्यादा कोई नहीं जानता कि क्या है। तो इसके ऊपर वर्क करना जरूरी है, क्योंकि ऊपरी तुम चाहे जितना भी दिखा दो, वो गाना है ना, क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। तो ऊपर से तो तुम जो भी कर लो, पर लोगों को वो क्या कहते हैं, ढोंग या जो भी दिखा सकते हो, पर मन अंदर तुम ही खुद अपने जज हो कि क्या है। तो इसके ऊपर वर्क करना, इसके अंदर सच्चाई लाना बहुत जरूरी है। और फिर उन्होंने है कि मतलब वही है कि अपने ऊपर काम करो, या फिर वही आ जाता है, संत जन इसकी कसर खोट दिखाकर लोगों को सतपथ पर लाते हैं। और वैसे यही जो हम बात कर रहे हैं कि संत जन, या जिस तरह से हम ये डिस्कशंस करते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं या किसी का कुछ सुनते हैं, वो हमारे ऊपर प्रभाव, तो ये जिंदगी में ये चलता ही रहेगा। आप वो ऑसिलेशंस होंगी, तो फिर से वो सेंटर पर आने के लिए, या वही है कि किसी की बात सुन के आप फिर से बैलेंस पर आ जाओगे, या अपने मन को ही टटोलोगे फिर से। तो वो भी अपने मन को टटोलना या किसी बात की को सुनकर फिर से अपने को बैलेंस करना, वो भी तुम्हारा ही अपना कर्म रहेगा। वो जो गीता में आ जाता है, तुम ही अपने दुश्मन हो, तुम ही अपने मित्र। तुम किसी की बात को सुनकर उसको एक्सेप्ट करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, वो भी तुम्हारा ही अपना कर्म होगा। तो उसमें भी तुम्हारी अपनी कोशिश है, किसी के कहने फहने से कोई असर नहीं होने वाला, जब तक तुम अपने अंदर से वो ना हो
हो गए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो गए, अपने पात्र में डालने के लिए तैयार नहीं हो गए। और जो सुरेश जी कह रहे थे, हमने पहले ही इतना भरा हुआ है उसके अंदर कि हम कुछ उसको एक्सेप्ट करने के लिए और कुछ लेने के लिए भी तैयार नहीं होते। वो खाली होना भी जरूरी है। इसको ना मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ इसमें ना, जैसे ये जो मन एक बॉक्स लगा लो, तो उसमें जो है ना हम मटेरियल को मैनिपुलेट करते रहते हैं। कुछ अच्छे विचार जैसे कबीर जैसे हो गए, गीता हो गए, ये सब हो गए, कोई एक अच्छे विचार का पार्ट बनाया हुआ है मन का, और एक जो है दूसरा बुरा विचार, तो हम हटाते हैं। तो उसमें ना अहंकार भी बड़ा खुश होता है कि ये मैंने हटा लिया। तो वो क्या होता है, फिर वो छुपने की जगह मिल जाती है अहंकार को। वो मन की अच्छी चीज़ें जो है ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करता है। तो टोटली उस बॉक्स को ही पूरी तरह से साफ कर दो, और जो मशीन को वो डायरेक्ट ऑपरेट करने दो, जिसकी जो मशीन चलाने वाला रियल जो मालिक है। तो बीच का जो गार्ड है, बीच में से पूरे गार्ड को ही हटाना है। तो वो जैसे हम कहते हैं ना, मेडिसिन हमने यूज़ की, एक मेडिसिन करी हमने यूज़ अच्छी वाली, कबीर की वाणी से हमने बुराइयों को अपना दूर करा, लेकिन अभी अच्छाई तो बैठ गई ना वहाँ पर, तो वो अच्छाई भी तो हटेगी ना। तो तभी तो जो है डायरेक्ट आत्मा से ऑपरेशन चलेगा ना। तो वो बस वो आत्मिक वाला जो अवस्था जो आती है मनुष्य की, वो टोटली मन को ही डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि छुपने की अहंकार को फ़ौरन अच्छे से जगह मिलती है वहाँ पर कि मैंने अच्छी चीज़ कर ली। और अच्छाई बुराई दोनों ही, फर्नीचर अच्छा हो बुरा हो, दोनों ही फर्नीचर ही है, दोनों को ही पार कराना पड़ेगा, तब होता है। इसलिए ये जो जगत का जो हाल हो रहा है ना, वो अहंकार से इस तरीके से हो रहा है कि जो बुराई है ना, बुराई तो वैसे वाले उस पे हो गई कि उनका जैसे कहता है ना, एक तो मैं वर के भगवान के पास जाती हूँ, एक तो मैं वर मांगने जाती हूँ, एक मैं वरदान मांगने जाती हूँ। तो असुर वृत्ति हमेशा चीज़ मांगने जाती है और उसके लिए खूब मेहनत करती है, जो संसार में जो चल रही है। फिजिकल बॉडी 100% के जो पैतरे जो अपनाए जा रहे हैं ना, तो ये चीज़ें अहंकार की चीज़ होती है। वो बड़ा तरीके से मेहनत करके और उस चीज़ को अचीव करने में लगता है। और एक वर मांगा जाता है, वर में मतलब होता है कि जो मनोवृत्ति जो जिसकी जो बताया था ना रियल, उससे जो वो होनी होती है। तो वो चीज़ जो है, जब तक जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग अद्वैत वाले अवस्था में जब तक नहीं स्थिर होंगे ना, तब तक ये जो बुराई है ना, वो डोमिनेट करेगी वर्ल्ड में। तो अच्छे वाले जो चीज़ है, वो अच्छाई को ओढ़ के तो बैठ गए, लेकिन अच्छाई को अहंकार ऑपरेट कर रहा है अभी भी, तो वो गड़बड़ है सबसे ज़्यादा। हाँ जी, सुनिए, आप बोलिए, अंतिम शब्द आप बोलिए। नहीं, बस हो गया, मुझे नहीं बोलना। बस मैं अगली बार आपको एक, जैसे अभी बिमी जी ने कहा ना कि हमारे मन के अंदर ही ये सब कुछ, तो एक अच्छा भजन सुनवाऊंगा किसी गायक से कि घट घट में पंछी बोलता है, तुम ही दंडी तुम ही तराजू, तुम ही को तोलता है, तुम ही माली तुम ही बाग हो, तुम ही कलियां तोड़ता है, घट घट में पंछी बोलता है। तो एक अच्छा भजन है, तो इसको मैं अगली बार आपको सुनवाऊंगा, जो इसी भाव पर केंद्रित है जो आप लोग कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो समाप्त करें, टाइम भी हो गया, लोगों को